ओम शांति। इस अव्यक्त मास में हम ब्रह्मा बाप समान बनने का संकल्प लेते हुए मुरली सुन रहे हैं और जीवन में धारण कर रहे हैं। उसी भाव से ब्रह्मा बाबा को सैंपल रूप में सम्मुख रखते हुए परमपिता परमात्मा के महावाक्य सुनेंगे। आज 9 जनवरी की मुरली है। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, तुम्हें विकर्मों की सजा से मुक्त होने का पुरुषार्थ करना है। तुम्हें विकर्मों की सजा से मुक्त होने का पुरुषार्थ करना है। इस अंतिम जन्म में सब हिसाब किताब चुकतू कर पावन बनना है। केवल अंतिम जन्म है, इसके बाद नई दुनिया का आरंभ होगा। इसलिए इस जन्म में ही सारे हिसाब किताब चुकतू करने हैं। आज की मुरली से प्रश्न है, धोखेबाज माया कौन सी प्रतिज्ञा तोड़वाने की कोशिश करती है? उत्तर है, तुमने प्रतिज्ञा की है कि कोई भी देहधारी से हम दिल नहीं लगाएंगे। आत्मा कहती है हम एक बाप को ही याद करेंगे, अपनी देह को भी याद नहीं करेंगे। बाप देह सहित सबका संन्यास कराते हैं, परंतु माया यही प्रतिज्ञा तोड़वाती है। देह में लगाव हो जाता है। जो प्रतिज्ञा तोड़ते हैं उन्हें सजाएं भी बहुत खानी पड़ती हैं। बाबा के बनते हैं तो क्या प्रतिज्ञा करते हैं? एक से ही सुनूं, एक से ही खाऊं, एक के साथ बैठूं, एक से बात करूं। मेरा तो शिव बाबा, दूसरा न कोई। लेकिन माया ये प्रतिज्ञा तोड़वा देती है। आज की मुरली से गीत है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। ओम शांति। ऊंच ते ऊंच भगवान की महिमा भी की है और फिर ग्लानि भी की है। अब ऊंच ते ऊंच बाप खुद आकर परिचय देते हैं और फिर जब रावण राज्य शुरू होता है तो अपनी ऊंचाई दिखाते हैं। भक्ति मार्ग में भक्ति का ही राज्य इसलिए कहा जाता है रावण राज्य। वह राम राज्य और यह रावण राज्य। राम और रावण की भेंट की जाती है, माने तुलना की जाती है। बाकी वह राम तो त्रेता का राजा हुआ, उनके लिए नहीं कहा जाता। रावण है आधा कल्प का राजा। ऐसे नहीं कि राम आधा कल्प का राजा है, नहीं, ये डिटेल में समझने की बातें हैं। बाकी वह तो बिल्कुल सहज बात है समझने की। हम सब भाई भाई हैं, हम सबका वह बाप एक निराकार है। बाप को मालूम है इस समय हमारे सब बच्चे रावण की जेल में कामचिता पर बैठ सब काले हो गए हैं। बाप जानते हैं आत्मा में ही सारी नॉलेज है। इसमें भी सबसे ज़्यादा महत्व देना होता है आत्मा और परमात्मा को जानने का। छोटी सी आत्मा में कितना पार्ट नूंदा हुआ है जो बजाती रहती है। देह अभिमान में आकर पार्ट बजाते हैं तो फिर स्वधर्म को भूल जाते हैं। अब बाप आकर आत्माभिमानी बनाते हैं, क्योंकि आत्मा ही कहती है हे पतित पावन, हम आत्माएं पतित बन गए हैं, आकर हमें पावन बनाओ। संस्कार तो सब आत्मा में है ना। आत्मा साफ कहती है हम पतित बने। पतित उनको कहा जाता है जो विकार में जाते हैं। पतित मनुष्य पावन निर्विकारी देवताओं के आगे जाकर मंदिर में उनकी महिमा गाते हैं। बाप समझाते हैं बच्चे तुम ही पूज्य देवता थे, 84 जन्म लेते लेते नीचे जरूर उतरना पड़े। ये खेल ही पतित से पावन और पावन से पतित बनने का है। सारा ज्ञान बाप आकर इशारे में समझाते हैं। अभी सबका अंतिम जन्म है, सबको हिसाब किताब चुकतू कर जाना है। बाबा साक्षात्कार कराते हैं, पतित को अपने विकर्मों का दंड जरूर भोगना पड़ता है। पिछाड़ी का कोई जन्म देकर ही सजा देंगे। मनुष्य तन में ही सजा खाएंगे, इसलिए शरीर जरूर धारण करना पड़ता है ना। बाबा ने कितने स्पष्ट किया, बिना शरीर धारण किए आत्मा सजा का अनुभव नहीं कर सकती। आत्मा फील करती है हम सजा भोग रहे हैं।
जैसे काशी कलवट खाते समय दंड भोगते हैं, किए हुए पापों का साक्षात्कार होता है, तब तो कहते हैं क्षमा करो भगवान, हम फिर ऐसा नहीं करेंगे। ये सब साक्षात्कार में ही क्षमा मांगते हैं, फील करते हैं, दुख भोगते हैं। सबसे जास्ती महत्व है इसका दो ही चीज़ें हैं ना, आत्मा और परमात्मा का। आत्मा ही 84 जन्मों का पार्ट हो जाती है, तो आत्मा सबसे पावरफुल हुई ना। सारे ड्रामा में महत्व है आत्मा और परमात्मा का, जिसको और कोई भी नहीं जानते। एक भी मनुष्य नहीं जानता कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। ड्रामा अनुसार ये भी होना है। तुम बच्चों को भी ज्ञान है कि यह कोई नई बात नहीं है, कल पहले भी ऐसा चला था। कहते भी हैं कि ज्ञान, भक्ति और वैराग्य, परंतु अर्थ नहीं समझते। बाबा ने इन साधुओं का संग भी बहुत किया है, सिर्फ नाम ले लेते हैं। अभी तुम बच्चे अच्छी रीत जानते हो कि हम पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाते हैं, तो पुरानी दुनिया से वैराग्य जरूर करना पड़े। इनसे क्या दिल लगानी है। तुमने प्रतिज्ञा की है कि कोई भी देदारी से दिल नहीं लगाएंगे। आत्मा कहती है कि हम एक बाप को याद करेंगे और अपनी देह को भी याद नहीं करेंगे, है ना। कितना प्रॉमिस किया है बाबा से। बाप देह सहित सबका संन्यास कराते हैं, फिर औरों की देह से हम लगाव क्यों रखें। एक तो जब हमने प्रॉमिस किया कि अपनी देह को भी भूल कर याद करेंगे, फिर भी अगर हम दूसरे की देह से लगाव रखेंगे तो क्या होगा। कोई से लगाव होगा तो उनकी याद आती रहेगी, फिर ईश्वर याद आ ना सके। प्रतिज्ञा तोड़ते हैं तो सजा भी बहुत खानी पड़ती है, फिर पद भी भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए जितना हो सके बाप को ही याद करना है। माया तो बड़ी धोखेबाज है, कोई भी हालत में माया से अपने को बचाना है। देह अभिमान की बहुत कड़ी बीमारी है। बाप कहते हैं अब देह अभिमानी बनो, बाप को याद करो तो देह अभिमान की बीमारी छूट जाए। सारा दिन देह अभिमान में रहते हैं, बाप को याद बड़ा मुश्किल करते हैं। बाबा ने समझाया है हाथ काटे और दिल यार्डे। जैसे आशिक मासूक धंधा आदि करते हैं तो भी अपने मासूक को याद करते रहते हैं। अब तुम आत्माओं को परमात्मा से प्रीत रखनी है तो उनको याद करना चाहिए, है ना। बाबा ने कितना अच्छा कंपेयर किया, जैसे दुनिया में याद करते हैं इसे बाबा को याद करना चाहिए। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है कि हमको देवी देवता बनना है, उसके लिए पुरुषार्थ करना है। माया धोखा तो जरूर देगी, अपने को उनसे छुड़ाना है, नहीं तो फंस मरेंगे, फिर गिलानी भी होगी और नुकसान भी। इसलिए बाबा कितना सावधान करते हैं, न अपनी देह में न दूसरे की देह में फंसना है। तुम बच्चे जानते हो कि हम आत्मा बिंदी हैं, हमारा बाप भी बीज रूप नॉलेजफुल है। ये बड़ी वंडरफुल बातें हैं। आत्मा क्या है, उसमें कैसे अविनाशी पार्ट भरा हुआ है, इन गुआ बातों को अच्छे बच्चे भी पूरी तरह नहीं समझते हैं। अपने को यथार्थ रीत आत्मा समझें और बाप को भी बिंदी मिसल समझ याद करें। वह ज्ञान का सागर है, बीज रूप है, ऐसा समझ बड़ा मुश्किल याद करते हैं। तो यथार्थ रीत से याद करना माने अपने को आत्मा बिंदी समझ, बाप बिंदी निराकार है, उस रूप में याद करना है। इसे भवन बोला बड़ी मुश्किल याद करते हैं, मोटे ख्यालात से नहीं, इसमें महीन बुद्धि से काम लेना होता है। हम आत्मा है, हमारा बाप आया हुआ है, वह बीज रूप नॉलेजफुल है, हमको नॉलेज सुना रहे हैं। धारणा भी मुझ छोटी सी आत्मा में होती है। ऐसे बहुत हैं जो मोटी रीति सिर्फ कह देते आत्मा और परमात्मा, लेकिन यथार्थ रीति बुद्धि में बैठ न सके, है ना। तो इसलिए बाबा बोलते हैं कि ना से तो मोटी रीत याद करना भी ठीक है। अगर भगवान बोले यथार्थ रीति बिंदु समझ याद नहीं कर सकते हो तो फिर भी कम से कम परमात्मा को याद कर रहे, वो भी ठीक है ना। परंतु वह यथार्थ याद जास्ती फलदायक है, वह इतना उच्च पद नहीं पा सकेंगे, है ना, जो यथार्थ नहीं याद करेंगे। इसमें बड़ी मेहनत है। मैं आत्मा छोटी सी बिंदु हूँ, बाबा भी इतनी छोटी सी बिंदी है और उनमें सारा ज्ञान है। यह भी यहाँ तुम बैठे हो तो कुछ बुद्धि में आता है, लेकिन चलते फिरते वह चिंतन रहे
सो नहीं है। बावन बोलो वो प्रैक्टिस अभी नहीं है, भूल जाते हैं। सारा दिन चिंतन चले, यह है सच्ची याद। इसको क्या कहेंगे? अगर चलते फिरते भी बाबा की याद है तो ये है सच्ची याद। कोई सच बताते नहीं है कि हम कैसे याद करते हैं, चार्ट भल भेजते हैं, परंतु ये नहीं लिखते कि ऐसे अपने को बिंदी समझ और बाप को भी बिंदी समझ याद करता हूँ। सच्चाई से पूरा लिखते नहीं है। भल बहुत अच्छी अच्छी मुरली चलाते हैं, परंतु योग बहुत कम है, देह अभिमान बहुत है। इस गुप्त बात को पूरा समझते नहीं, सिमरन नहीं करते हैं। याद से ही पावन बनना है। पहले तो कर्मातीत अवस्था चाहिए, वही ऊंच पद पा सकेंगे। बाकी मुरली बजाने वाले तो ढेर हैं, लेकिन बाबा जानते हैं योग में रह नहीं सकते। विश्व का मालिक बनना कोई मासी का घर थोड़ी है। वह अल्प काल के मर्तबे पाने के लिए कितना पढ़ते हैं, है ना? मतलब एक जन्म के लिए थोड़ा सा मर्तबा पाने के लिए कितना पढ़ाई करना पड़ता है ना? सोर्स ऑफ इनकम अब हुई है, आगे थोड़ी बैरिस्टर आज इतना कमाते थे, अभी कितनी कमाई हो गई है। बच्चों को अपने कल्याण के लिए एक तो अपने को आत्मा समझ यथार्थ रीत बाप को याद करना है, और त्रिमूर्ति शिव का परिचय औरों को भी देना है। सिर्फ शिव कहने से समझेंगे नहीं, त्रिमूर्ति तो जरूर चाहिए। मुख्य है ही दो चित्र, कौन कौन से? त्रिमूर्ति और झाड़। सीढ़ी से भी झाड़ में जास्ती ना ले जाए, है ना? कल्प वृक्ष के चित्र में बाबा करे सीढ़ी से भी ज़्यादा ना ले जाए। ये चित्र तो सबके पास होने चाहिए। एक तरफ त्रिमूर्ति गोला और दूसरी तरफ झाड़। दो चित्र बाबा ने विशेष बताए, त्रिमूर्ति का और कल्प वृक्ष का। यह पांडव सेना का फ्लैग झंडा होना चाहिए। ड्रामा और झाड़ की नॉलेज भी बाप देते हैं। लक्ष्मी नारायण विष्णु आदि कौन है ये कोई समझते नहीं। महालक्ष्मी की पूजा करते हैं, समझते हैं लक्ष्मी आएगी। अब लक्ष्मी को धन कहाँ से आया? 4 भुजा वाले, 8 भुजा वाले कितने चित्र बना दिए, समझते कुछ भी नहीं। 8-10 भुजा वाला मनुष्य कोई होता नहीं, जिसको जो आया सब बना दिया है। कोई ने मत दी कि हनुमान की पूजा करो तो बस चल पड़ा। दिखाते हैं संजीवनी बूटी ले आया, उसका भी अर्थ तुम बच्चे समझते हो। संजीवनी बूटी तो है कौन सी? कौन सी संजीवनी बूटी दिखाई हनुमान को? तो भगवान बोला संजीवनी बूटी है मन मना भाव। विचार किया जाता है जब तक ब्राह्मण न बने, भाव का परिचय न मिले, तब तक वर्थ नाटे पहनी है। मर्तबे का मनुष्यों को कितना अभिमान है, उन्हों को तो समझाने में बड़ी मुश्किलात है। राजाई स्थापन करने में कितनी मेहनत लगती है। वह है बाहुबल और यह है योग बल। यह बातें शास्त्रों में नहीं है। वास्तव में तुम कोई शास्त्र आदि रिफर नहीं कर सकते हो। अगर तुमको कहते हैं तुम शास्त्रों को मानते हो तो क्या बोलेंगे? बाबा ने कई बार बोला है, बोलो हाँ, यह तो सब भक्ति मार्ग के हैं, अभी हम ज्ञान मार्ग पर चल रहे हैं। ज्ञान देने वाला, ज्ञान का सागर एक ही बाप है, उनको रूहानी ज्ञान कहा जाता है। रूह बैठ रूहों को ज्ञान देते हैं, वह मनुष्य मनुष्यों को ज्ञान देते हैं। मनुष्य कभी स्पिरिचुअल नॉलेज दे ना सके। बाप का सागर पतित पावन लिबरेटर सतगति दाता एक ही बार आते हैं। बाप समझाते रहते हैं ये पक्का करो। अब देखें शिव जयंती पर कितना धमाचक्र मचाते हो। ट्रांसलाइट के चित्र छोटे भी हों जो सबको मिल जाएं। तुम्हारी तो है बिल्कुल नई बात, कोई समझ ना सके, खूब अखबारों में डालना चाहिए। जैसे जैसे शिवरात्रि आती जा रही, बाबा की मुरलियाँ भी उसी अनुसार चल रही। इसलिए वन बोला खूब धूमधाम से मनाओ, अखबारों में डालो, आवाज़ करना चाहिए। सेंटर खोलने वाले भी ऐसे चाहिए। अभी तुम बच्चों को ही इतना नशा नहीं चढ़ा हुआ है, तो वन बोला अगर तुम्हें नहीं चढ़ा होगा तो दूसरों को फिर क्या असर होगा। तो इसलिए वन बोला अभी तुम बच्चों को ही इतना नशा नहीं चढ़ा हुआ है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझाते हैं। इतने ढेर ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, अच्छा ब्रह्मा का नाम निकाल, कोई का भी नाम डालो, राधे कृष्ण का नाम डालो। अच्छा फिर ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ कहाँ से आएंगे?
कोई तो ब्रह्मा चाहिए ना जो मुख वंशावली बी के हों। बच्चे आगे चलकर बहुत समझेंगे। खर्चा तो करना ही पड़ता है। चित्र तो बड़े क्लियर हैं। और लक्ष्मी नारायण का चित्र बावन बोला बहुत अच्छा है ना। तो बावन बोला खर्चे की चिंता नहीं करनी है ना। तो सबसे अच्छा चित्र बाबा ने बताया कि सेंटर भी खोलो, पुरुषार्थ भी कराओ, चाहे राधे कृष्ण का नाम डालो, है ना। ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहाँ से आएंगे, तो ब्रह्मा मुख वंशावली भी क्यों। चित्र तो बड़ी क्लियर हैं और लक्ष्मी नारायण का चित्र बहुत अच्छा। इसलिए बाबा कई बार कहते थे ना, रैली निकालो, प्रदर्शनी निकालो, उसमें आगे लक्ष्मी नारायण का चित्र रखो। अच्छा, मीठे मीठे शिखलदेश सर्विसेबल, आज्ञाकारी, फरमान बरदार, नंबरवार, पुरुषार्थ अनुसार, बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो आज बाबा ने अलग से याद प्यार दिया। शिखलदेश सर्विसेबल, आज्ञाकारी, फरमान बरदार और नंबरवार, पुरुषार्थ अनुसार दिया आज बाबा ने। धारणा के लिए मुख्य सार है, कर्मातीत बनने के लिए बाप को महीन बुद्धि से पहचान कर यथार्थ रूप से याद करना है। पढ़ाई के साथ साथ योग पर भी पूरा अटेंशन देना है। स्वयं को माया के धोखे से बचाना है। कोई भी देह में लगाव नहीं रखनी है। सच्ची प्रीति किससे रखनी है, एक बाप से रखनी है। देह अभिमान में नहीं आना। वरदान है, ब्रह्म मुहूर्त के समय वरदान लेने और दान देने वाले बाप समान वरदानी महादानी भव। ब्रह्म मुहूर्त के समय विशेष ब्रह्म लोक निवासी बाप ज्ञान सूर्य की लाइट और माइट की किरणें बच्चों को वरदान के रूप में देते हैं। किस समय देते हैं, ब्रह्म मुहूर्त के समय लाइट और माइट की किरणें। साथ साथ ब्रह्मा बाप भाग्य विधाता के रूप में भाग्य रूपी अमृत बांटते हैं। सिर्फ बुद्धि रूपी कलश अमृत धारण करने योग्य हो। किसी भी प्रकार का विघ्न या रुकावट ना हो तो सारे दिन के लिए श्रेष्ठ स्थिति व कर्म का मुहूर्त निकाल सकते हो। कब निकाल पाएंगे, किसी भी प्रकार का विघ्न या रुकावट ना हो, सारे दिन के लिए श्रेष्ठ स्मृति व कर्म का मुहूर्त निकाल सकते हो, क्योंकि अमृत वेले का वातावरण ही वृत्ति को बदलने वाला होता है। इसलिए उस समय वरदान लेते हुए ज्ञान को अर्थात वरदानी और महादानी बनो। स्लोगन है, क्रोधी का काम है क्रोध करना और आपका काम है स्नेह देना। अव्यक्त इशारे हैं, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। अब स्व कल्याण का ऐसा श्रेष्ठ प्लान बनाओ जो विश्व सेवा में सकाश आप ही मिलती रहे। अभी उमंग उत्साह से अपने मन में यह पक्का वायदा करो कि हम बाप समान बनकर ही दिखाएंगे। ब्रह्मा बाप कभी बच्चों से अति स्नेह, इसलिए एक एक बच्चों को इमर्ज कर विशेष समान बनने की सकाश देते रहते हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। तो आज बाबा ने विशेष बताया कि अपना प्रॉमिस बाबा से जो किया है वो प्रतिज्ञा टूटे नहीं, है ना। न अपनी देह में न दूसरे की देह में फंसना है, तभी बाबा की यथार्थ रूप से याद हो सकती है ना। और यथार्थ याद माना, आज बाबा ने क्या बताया, अपने को ज्योति बिंदु आत्मा समझ उस ज्योति के सागर परम पिता परमात्मा को उसी बिंदु स्वरूप में याद करना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।